हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो हमने बताया था इसके पहले गद्यांश और इसके बाद बता रहे हैं पद्यांश। ठीक है ना। पद्यांश में हम ये बताएंगे जैसे जो पद में होता है, तो ये हमारे किस में है, पद में, यानी कविता के रूप में जब होता है तो उसे हम पद कहते हैं। और जब एक पैराग्राफ के रूप में होता है, एक कहानी के रूप में या पैराग्राफ के रूप में या नोटिस के रूप में, उसे हम क्या बोलते हैं, गद्य बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या, जैसे पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती। तो ये क्या है, एक लाइन में कविता में है, तो इसे हम पद बोलेंगे। ठीक है। तो जैसे गद्यांशों के प्रश्नोत्तर लिखिए, उस तरह से हम ऐसा दे देंगे प्रश्न आपको कि पद्यांशों के प्रश्नोत्तर लिखिए। ठीक है ना। तो इसमें हम प्रश्न दे रहे हैं, आपको उत्तर इसमें से आपको ढूंढकर सर्च करके आपको देने होंगे। ठीक है ना। ये भी ऑप्शनल है और कुछ ऐसे आएंगे, एक लाइन में भी आएंगे तो उसे भी आप लिख सकेंगे। ठीक है ना। लेकिन छांटना इसी में से है। दिक्कत हमको कब हो जाती है, जब एक पद में ही होते हैं। दिक्कत ज़्यादा इसी में होती है जब हमको एक शब्द में उत्तर ढूंढना है, और जब ये हो जाता है कि नहीं यहाँ से यहाँ तक लिख दे, इसका सार यहाँ से निकल रहा है, तो और भी ईजी हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि जो बहुविकल्पी है थोड़ी सी क्या है, ये कठिन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और जो एक लाइन में उत्तर होंगे तो आप उसे उत्तर एक लाइन में भी दे सकते हैं। ठीक है ना, वो और ईजी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये कविता को पढ़ना। फिर कविता के बाद हम देखेंगे इसमें जो प्रश्न है ना, उस प्रश्न को उत्तर हम कैसे सर्च करते हैं। ठीक है ना। तो क्या है इसमें, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती, वह जगह के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती। वन में जितने पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस सुक आदि, वास करते सब आपस में हिल मिल। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं है, परवाह नहीं है, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं है। ठीक है ना। जो मिलता है उस अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता है जो औरों के हित से उसे छोड़ देते हैं। वे कहते हैं मानव सीखे तुम्हें हमसे जीना, मानव हमसे सीखो तुम जग में जीना, और हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में, तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ाइयाँ तोड़ो। ओ मानव तुम मानवतावाद के द्रोह भावना को छोड़ो। ठीक है। इसमें देखिए ये एक कविता है, इस कविता को हमने पढ़ लिया है। इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसके हम उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है। तो जो चिड़िया है वो संदेश रही है मानव को कि क्या है, मैं स्वच्छंद विचरण करती हूँ और मुझे कोई भी मोह नहीं है। ठीक है ना। और मैं क्या करती हूँ, अपने भाषा में गीत सुनाती हूँ। तो मनुष्य भी क्या करे, मानव भी क्या करे, आपस में मिलजुल कर स्वच्छंद रूप से एक दूसरे से मिले, प्रेम से रहे, और एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या की भावना है उसे क्या कर दे, खत्म कर दे। ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें कुछ ग्रामर भी आ जाएगी और इस प्रश्नों के उत्तर विकल्प में हम पूछेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें है, चिड़िया कहाँ बैठी है। तो चिड़िया कहाँ बैठी है, पीपल की ऊंची डाली पर। क्या लिखा है ये, पीपल की ऊंची डाली पर, ये लिखा है पीपल, ये पीपल की ऊंची डाली पर। तो हमको यहाँ से उत्तर मिल गया। तो इसमें लिखा नीम की डाली पर, बरगद की डाली पर, छत पर, पीपल की डाली पर। तो हम लिख देंगे पीपल की डाली पर, इसमें चिन्ह लगा देंगे, उत्तर में नंबर में देंगे घा, पीपल की डाली पर। तो हमारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा उत्तर के साथ। अब दूसरा देखिए, चिड़िया हमें क्या सिखाती है। तो प्रेम प्रीति की रीत सिखाती है, सदा प्रसन्न रहना, हमेशा स्वतंत्र रहना, स्वतंत्र होकर उड़ना नहीं। हमें क्या सिखाती है चिड़िया, प्रेम प्रीति की रीत सिखाती है। क्या सिखलाती है, प्रेम प्रीति की। देखिए उत्तर ये है, प्रेम प्रीति की रीत सिखाती है ना, प्रेम प्रीति की हमें रीत सिखलाती है ना। तो हमारा ये उत्तर हो गया। तो हम इसमें क्या कर देंगे, चिड़िया हमें क्या सिखाती, उत्तर नंबर डाल के का लिख देंगे प्रेम प्रीति की रीत। ठीक है। ये हमारा 2 कंप्लीट हो गया। तीसरा में देखिए, प्रेम प्रीति की रीत हमें क्या सिखलाती है, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुनिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा हुआ है, चिड़िया हमें प्रेम प्रीति की रीति सिखलाती और वह जग की बेदी मानव को मुक्त मंत्र दिलाती। ठीक है ना। तो प्रेम प्रीति में बार बार क्या हो रहा है, अनुप्रास अलंकार हो रहा है। क्या हो रहा है, अनुप्रास अलंकार हो रहा है। ठीक है। इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार बार बार, यानी कि बार बार क्या हो गई है, पा शब्द की अपरक्ति हो रही है ना। ये देखिए ये यहाँ पर क्या है, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती। ठीक है ना।
तो यहाँ पे पूछे चिड़िया बैठी प्रेम रीति की रीति सिखलाती, इसमें पा जो शब्द है बार बार आ रहा है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, उत्प्रेक्षा रूपक, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, इस तरह से चिड़िया मानव को क्या संदेश देती है, उपयुक्त कथन को छांटिए। तो देखिए यहाँ पर जो चिड़िया है क्या संदेश देती है, चिड़िया मानव को क्या संदेश देती है, उपयुक्त कथन छांटिए। तो क्रूरता को छोड़ने का, सोच लोभ लालच को त्यागने का, मानवता के द्रोह भावना को छोड़ने का, किसी का शिकार न करने का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए इसी में ढूंढिए, हम कहाँ पढ़ रहे थे, वन में पंछी, इतना तो हमने पढ़ लिया था, ऊपर की लाइन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नीचे लाइन से देखना शुरू कर देंगे, प्रश्न पढ़कर उत्तर खोजेंगे। कंजन कपोत चकत कोकिला काक हंस सुख आदि वास करते, सब आपस में हिल मिलकर, उनके मन में लोभ नहीं है पाप नहीं परवाह नहीं, जग का सारा मन माल हड़प कर जीने की चाह नहीं, है ना। तो और जो मिलता अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के लिए छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या लिखा है, वे कहते मानव सीखो तुम हमसे जग में जीना, है ना, हम स्वच्छंद है क्यों तुमने डाली है बेग पड़ी। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, द्रोह भावना को छोड़ने का क्या किया है, विद्रोह भावना का। ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा ग नंबर कि मानवता से द्रोह भावना छोड़ने का आग्रह या संदेश की देती है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा ग नंबर। ठीक है, हमारा ये उत्तर है, ये है ना, है समझ में। फिर अगला देखें, जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उसके चिन्ह कीजिए, जो संज्ञा भाववाचक नहीं है उसे चिन्ह कीजिए। तो देखिए बंदी, मानवता, लोभ, पाप, है ना। तो इसमें क्या है, मानवता का भाव होता है, लोभ में भी होता है, पाप में होता है, बंदी में नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बंदी, उसे चिन्हित कर देंगे असल में इस तरह से। तो ये हमारा जो पद्यांश के उत्तर थे ये भी समाप्त होता है। इसमें हम किसी पद्यांश को दे देंगे, इस तरह से प्रश्न दे देंगे, तो एक लाइन में या ऑप्शनल में देना पड़ेगा। ठीक है, और उसी प्रकार से जो गद्यांश में पहले बताया, तो गद्यांश में भी इसी तरह कुछ करेंगे। मैंने बताया कि उसको पढ़ेंगे, फिर जो प्रश्न रहेंगे तो फिर उसमें ढूंढेंगे और उसका उत्तर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो हमारे गद्यांश और पद्यांश यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसा करती हूँ कि ये वीडियो भेजने के साथ कुछ PDF आपको गद्यांश और पद्यांश के दे दूँगी, जिससे आप ये पढ़कर आप अनुमान लगा लेंगे कि प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिए जाते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, ज़रूर देखें और पढ़ें, इसे कंप्लीट करें।